आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ नगर परिषद परिक्षेत्र के जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुमोदन को लेकर सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हंगामेदार रही। बैठक शुरू होते ही आयुक्त सोनलाल नायक ने सभापति नीलोफर गौरी की अनुमति से MNIT के HOD नंदकिशोर को जोनल प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए कहा, जिस पर MNIT के नंदकिशोर ने जानकारी देनी शुरू की। इसी दौरान भाजपा पार्षद गौरव इंदौरिया ने सवाल किया कि पार्षदों को जोनल प्लान के बारे में पहले से कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। और गौरव के सुर में सुर मिलाते हुए पार्षद पंकज घासोलिया ने भी नगर परिषद की नेक नियति पर सवाल उठाए। उसके पश्चात नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस ने कहा कि विगत 10 महीनों से नगर परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है तथा विपक्ष द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद आनन फानन में बैठक बुलाई गई है, जिसमें मात्र जोनल प्लान को ही एजेंडे में रखा गया है। जयश्री ने कहा कि शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें 15 मिनट का समय दिया जाए। जयश्री के बोलने के दौरान ही भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते हुए पहले जन समस्याओं के बारे में उन्हें सुनने की मांग की। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने शहर हित में जोनल प्लान के बारे में जानकारी देने एवं चर्चा करने की बात कही, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदगण जोर से बोलने लगे और सदन में शोर शराबा हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस की मांग पर सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि पहले जोनल प्लान पारित हो जाए, उसके बाद आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन विपक्ष के पार्षदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वे वेल में आकर सभापति की टेबल तक आ गए और अपनी बात रखने लगे। इसी बीच उपसभापति अमित मारोठिया ने जोनल प्लान के पक्ष में सत्ता पक्ष के पार्षदों के हाथ खड़े करवाकर बहुमत से जोनल प्लान पारित करवा लिया और उसका अनुमोदन करवा लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस ने सभापति नीलोफर गौरी की ओर मुखातिब होते हुए संत कबीर के दोहे निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाई को अपने उद्बोधन में समावेश करते हुए कहा कि हम नगर परिषद क्षेत्र के विकास के लिए आपके साथ हैं। दादीस ने कहा कि हमने शहर की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखने के लिए मात्र 15 मिनट मांगे हैं और आप वही हमें नहीं देकर शहर की आधी आबादी की आवाज़ को दबा रही हैं। पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने हंगामे के बीच दखल देते हुए कहा कि जोनल प्लान को पारित करवाने में विपक्ष से जब सहयोग कर रहा है तो हमें विपक्ष की भावनाओं की कद्र करते हुए उनकी बात का जवाब देना चाहिए, जिसका विपक्ष में भाजपा के पार्षदों ने तालियां बजाकर स्वागत व समर्थन किया। नगर परिषद बैठक में हंगामे के दौरान भाजपा पार्षदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने जवाब में जय जवान जय किसान के नारों से जवाब दिया। इससे पहले बैठक शुरू होते ही जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने वाली मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के HOD नंदकिशोर ने जोनल प्लान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 150 किमी क्षेत्र का ड्रोन कैमरों से सर्वे करवाया गया है तथा GI सॉफ्टवेयर से जोनल प्लान को जोड़ा गया है, जिससे प्रत्येक भूखंड के बारे में नगर परिषद के पास पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। नंदकिशोर ने बताया कि 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी निर्मित या प्रस्तावित सड़क मार्ग पर मिक्स लैंड यूज कर सकते हैं। मिक्स लैंड यूज के तहत एक ही भूखंड का व्यावसायिक एवं आवासीय दोनों उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद पक्ष विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए शोर शराबा करने लगे, जिसके चलते जोनल प्लान के बारे में जानकारी दे रहे नंदकिशोर की आवाज़ शोर शराबे में दब गई, लेकिन उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। नगर परिषद की बैठक में पार्षद इकबाल खान, लक्ष्मीपत प्रजापत, मधु बागरेचा, निर्मला तोदी, पुष्पा कुलदीप, अर्चना मारोठिया, सगुफ्ता बहलिम, सोनिका पीपलवा, परवीना बानो, लियाकत खान, मोहनलाल मेघवाल, आसिफ खान नशवान, जितेंद्र सिंह, एडवोकेट सलीम खान गाजी, विजय बटेसर, ममता दादीस, दीनदयाल पारिक, रामनिवास बुगालिया, शर्मिला सोनी, पुरुषोत्तम शर्मा, मनोज पारिक, हरिओम खोड़, अनुराधा पांडे सहित पार्षदों के साथ ही सिराज खान, मुकुल मिश्रा, हितेश जाखड़, अब्दुल शकूर राइन आदि सहवर्ग सदस्य भी उपस्थित थे। आज की मीटिंग का जो एजेंडा इन्होंने लिखकर हमें इन्विटेशन में दिया था वो ये था कि जोनल प्लान से रिलेटेड जो 7 जोन में सुजानगढ़ को बांटा गया है उसके बारे में ये विशेष बैठक बुलवाई। लेकिन ये बैठक हमने कलेक्टर साहब को जब जाकर ज्ञापन दिया उसके 2 घंटे के बाद बैठक बुलाई गई है और इसमें हमारा एक ही इनसे ये मांग था कि मैंने सिर्फ 15 मिनट इनसे मांगे थे। आप 15 मिनट सुजानगढ़ की जनता की आवाज़ सुन लीजिए। बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि पिछले 10 माह से सुजानगढ़ में ये साधारण बैठक नहीं हुई है और इतनी सारी समस्याएं एकत्रित हो गई पर सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो उस पर उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। हम जोनल प्लान के साथ हैं क्योंकि सुजानगढ़ के विकास के लिए हम इसका विरोध नहीं करते हैं,
लेकिन हमारी समस्याएं जो आमजन की समस्याएं हैं, फॉगिंग हुई, सफाई व्यवस्था हुई, जितनी भी समस्याएं हम पूरा लिख के लाए थे, लेकिन इनके पास सिर्फ 15 मिनट हमारे को सुनने की, बिल्कुल भी 15 मिनट भी इनके पास समय नहीं था। तो इसलिए हमने इनको बहुत बार बोला और फाइनली इन्होंने अपना माइक जो है वो बेंच के नीचे छुपा दिया कि हम माइक लेकर कम से कम इनकी आवाज़ को हम नहीं दबा पाए, और ये खुद सिर्फ माइक में बोल बोल के हमारी आवाज़ दबा रहे थे। मीटिंग का एजेंट हमने इससे पहले कम से कम 6 से 7 बार ज्ञापन दे दिया इन समस्याओं के लिए। इन समस्याओं के लिए इनके पास समय नहीं है, तो हमने इसलिए इनको कहा सिर्फ 15 मिनट हमको दे दीजिए, हम पूरी समस्याएं इतने शॉर्ट में आपको बता देंगे। हालांकि इतनी समस्याएं 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमने कहा, लेकिन इनसे सिर्फ 15 मिनट की हमें टाइम नहीं दिया गया। पता नहीं ऐसा 10 माह में इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि ये 15 मिनट भी हमारी विपक्ष की बात सुन नहीं पाए। शहर का जोनल प्लान अनुमोदन किया गया है, जिसमें हमने आज बोर्ड की बैठक ली थी। हमारी जो मेजॉरिटी के साथ हमने ये प्लान करा है, जोनल प्लान। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, शांति धारीवाल जी का और हमारे विधायक जी का भी आभार प्रकट, और मैं सुजानगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमें जोनल प्लान मिला है, ताकि हम प्रत्येक जो जोन है बने और हमारे शहर में डेवलपमेंट हो सके। जोनल प्लान अनुमोदन करने के लिए नगर परिषद सुजानगढ़ फुल बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। हमारा जोनल प्लान, जैसा कि गुलाब कोठारी प्रकरण, कई प्रकरणों के कारण हाईकोर्ट का भी कई इश्यूज थे, उसके बाद राजस्थान सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए जो जोनल प्लान सैंक्शन कराने के लिए नगर परिषदों सभी को भेजा, हमें भी भेजा। माननीय विधायक जी मनोज जी मेघवाल साहब ने काफ़ी प्रयास किए, शांति धारीवाल जी हमारे जो यूडीएस मंत्री हैं, माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि इन सभी के प्रयासों से आज सुजानगढ़ नगर परिषद को जोनल प्लान अनुमोदन करने का मौका मिला, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हम सभी ने आज जोनल प्लान सुजानगढ़ के लिए सैंक्शन किया है। मैं सुजानगढ़ की जनता को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय विधायक जी को, सभापति जी को, मुख्यमंत्री जी को और यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल जी। विपक्ष ने काफी हो हंगामा किए, आवाज दबाने का आरोप लगाया, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष में देखिए ज़्यादातर पार्षद पहली बार जीत के आए हैं, उन्हें विरोध करने का भी तरीके का पता नहीं है। हमारा जो प्रेजेंटेटिव बंदा है वो अपनी बात रख रहा है जोनल प्लान की, उसके बीच में ही वो कह रहे हैं हमें 15 मिनट का टाइम दो, आधी घंटा का टाइम दो। उन्हें पता ही नहीं है, हम हमारी बात पूरी रखते हैं, हम निश्चित रूप से विपक्ष की सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। अब वो अपना सिस्टम सुधारें कि भी कैसे हमें बात करनी है। हमारा आदमी उनको प्लान समझा रहा है, न कि उससे तर्क वितर्क करें, वो बात सुने। हमने आगे भी मौका दिया, भविष्य में विपक्ष की पूरी बात सुनेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे, उनके काम की तरफ भी ध्यान देंगे। नगर परिषद की हंगामेदार बैठक में पार्षद पंकज घासोलिया ने जोनल प्लान के बारे में लिखित में खामियां गिनाते हुए बताया कि प्लान में शहर में लगातार बढ़ रहे वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण नहीं किया गया है तथा बढ़ते हुए शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मांडेता की तर्ज पर नयाबास, दिंगानियाबास, चांदबास, बोधलाई रोड, मलसीसर रोड सहित बाहरी क्षेत्रों में सिटी डिस्पेंसरी के लिए किसी भी स्थान का चिन्हीकरण भी नहीं किया गया है। घासोलिया ने बताया कि सुजानगढ़ नगर परिषद का पेराफेरी क्षेत्र लाडनू तहसील के गांव आसोटा से लेकर गुड़ेरिया तक का है बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कानून व्यवस्था के लिए पुलिस चौकियों, भविष्य में खोली जाने वाली पुलिस चौकियों के लिए जोनल प्लान में कोई जगह आरक्षित नहीं की गई है। पार्षद पंकज ने बताया कि सुजानगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को सहेजने व आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के सांस्कृतिक या रंगमंच के स्थापना के लिए प्लान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम के लिए जगह का चिन्हीकरण किया गया है। पंकज ने बताया कि जोनल प्लान के अनुसार भविष्य में सड़कें चौड़ी होगी, लेकिन उन सड़कों के चौड़ी होने के दौरान जो चौराहे बनेंगे उन चौराहों को पार्क के रूप में विकसित करने या सौंदर्यकरण के बारे में कोई भी योजना प्लान में नहीं दर्शाई गई है। पंकज ने प्लान में भूमि विकास बैंक की स्थापना करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं होने की जानकारी दी। ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज जोनल प्लान इन्होंने ध्वनिमत से पारित कर लिया है, जो कि मैं मानता हूं कि सुजानगढ़ के इतिहास का एक काला दिवस है। इन्होंने जैसा सीमांकन किया अपनी तानाशाही तरीके से और शहर का सीमांकन कर लिया, आज उसी तानाशाही तरीके से उन्होंने जोनल प्लान को पारित कर लिया। हम लिखित में मुद्दे लेकर आए थे, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर, कानून की व्यवस्था को लेकर, सांस्कृतिक आमोद प्रमोद की व्यवस्था, खेल मैदान जो हमारा क्षेत्र हमेशा से वंचित रहता है, यहाँ पर प्रतिभाएं निकलेगी कहाँ से जब उनको सुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। पार्क और सौंदर्यीकरण और भूमि बैंक
जो आज इतना बड़ा दायरा किसानों को लेकर आसपास का कितना वृहद दायरा है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा रहता है, उनको भूमि बैंक की भी आवश्यकता है। 7 जोनों में इन्होंने मास्टर प्लान को 7 खंडों में बांटा है, उसको 7 खंडों में अलग अलग ये सारी सुख सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा वृहद दायरा इन्होंने लिया है, इधर आसोटा से लेकर इधर मींगना तक का दायरा इन्होंने जोनल प्लान में जोड़ा है। इसमें डंपिंग यार्ड है, सफाई की व्यवस्था है, गंदे पानी, ड्रेनेज, सीवरेज, इन्हीं विषयों पर हमें चर्चा करनी थी और ये चर्चा से बचकर भागे हैं और अपने तानाशाही तरीक़ों से इन्होंने जोनल प्लान को पारित कर लिया। ये कहते हैं कि हमें अभी तक हमने आपत्ति जारी की थी, पर सिर्फ 2 आपत्ति आती है इतने बड़े शहर में जोनल प्लान के लिए। इन्होंने किसी भी तरीके से इसको प्रचार का माध्यम ही नहीं बनाया, सिर्फ अपनी तानाशाही तरीके से इन्हें जोनल प्लान पास करना था। इनके ऊपर डंडा लगा है पट्टे बनाने का, सीधी सी बात है।